आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत, लेकर हाजिर हूं हरियाणा की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हरियाणा के कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है। दरअसल यह फैसला कोरोना के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से इसमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग 75% की गिरावट हो गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल बंद करने के बाद इस ट्रेन को लगभग 6 महीने पहले ही शुरू किया गया था। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कोरोना महामारी से उत्पन्न हालातों के बीच करनाल में 50,000 स्क्वायर फीट तो वहीं गुरुग्राम में 25,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस सरकार को देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इन वेयर हाउस का उपयोग अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आशा जताई कि यदि सरकार उनके इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है तो इससे कहीं ना कहीं मरीजों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की जाने वाली सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर ही सरकार पहले ही 10वीं की परीक्षाओं को रद्द तो वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब हरियाणा में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल हरियाणा के पानीपत में 5 मरीजों की मौत हो गई और इसका कारण है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर न मिल पाना। आपको बता दें कि इन 5 मरीजों में 4 मरीज दिल्ली के थे, जिन्हें दिल्ली में बेड ना मिलने की वजह से पानीपत लाया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कुल 11,854 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 60 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना के चलते कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की सीमा तो पहले ही तय की जा चुकी है, तो वहीं अब इन कार्यक्रमों को 4 घंटे में निपटाने के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम को 4 घंटे में निपटाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि शाम 6 बजे के बाद यदि कोई भी किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता है तो उसके लिए पहले स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। कोरोना महामारी के बीच अब नॉन कोविड पेशेंट्स यानी ऐसे मरीज जिन्हें कोरोना के अलावा कोई और बीमारी है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन ई-संजीवनी पोर्टल चालू किया है। इसके तहत अब गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे या कोई भी अन्य बीमार घर बैठे ही डॉक्टरी परामर्श ले पाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि सोमवार से शनिवार दोपहर 10 से 1 बजे तो वहीं शाम 3 से 5 बजे का समय तय किया गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने हरियाणा के दादरी से विधायक और किसान नेता सोमबीर सांगवान को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कृषि आंदोलन को जायज ठहराया है। इसी के साथ उन्होंने इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गलत रास्ते पर चलने की बात भी कही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पर अब कालका से विधायक रहे प्रदीप चौधरी की सदस्यता को बहाल करने का दबाव बन गया है। दरअसल प्रदीप चौधरी पर एक आपराधिक मामला चल रहा था, जिसके चलते सोलन की नालागढ़ अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते ही ज्ञानचंद गुप्ता ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब प्रदीप चौधरी की सदस्यता को बहाल करने का दबाव ज्ञानचंद गुप्ता पर बन रहा है। अब अध्यक्ष पर अपना ही फैसला वापस लेने का कहीं ना कहीं दबाव बनता जा रहा है। यदि आपने मास्क पहना है लेकिन सही तरीके से मुंह और नाक नहीं ढका, तब भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है और आपका चालान किया जाएगा। इस बारे में कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश सुनाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति मास्क पहने हुए है लेकिन अच्छे तरीके से मुंह या नाक नहीं ढका हुआ है, तब भी उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य एवं निकाय अधिकारियों को निर्देश सुनाए हैं कि हर व्यक्ति मास्क पहने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। हरियाणा के पानीपत से एक महिला का विसरा चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल यमुनानगर निवासी एक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की थी। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं हो पाई।
इसके बाद पुलिस ने महिला के विसरा को जांच के लिए पीजीआई कानपुर भेजा था। यमुनानगर के थाने के एक सिपाही बस के जरिए महिला के विसरा को कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसे ही सिपाही पानीपत बस स्टैंड पहुंचे तो गत्ते के डिब्बे में पैक महिला का विसरा किसी ने चोरी कर लिया। आज के टॉप 10 में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। तब तक आप देखते रहें कंचन टीवी और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।